नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पहाड़ों को चीरकर सेना के लिए बना दिया रास्ता, अब चीन रहे खबरदार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सैन्य कमांडर का बड़ा बयान, बोले आतंकियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं ओवर द ग्राउंड वर्कर्स, पाकिस्तान के इशारे पर फैलाते हैं हिंसा। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हिमालय की चोटी पर भी नहीं लगेगी सैनिकों को ठंड, डीआरडीओ ने 5 कंपनियों को सौंपी है ECWCS टेक्नोलॉजी। क्या है ये आपको बताएंगे दोस्तों। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इजराइल के भीषण हवाई हमले में सीरिया बंदरगाह पर तबाही, रूस ने तैनात कर रखा है S-400। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र कोरोना का, ओमिक्रॉन पूरी ताकत से दुनिया में होता जा रहा है खतरनाक, WHO ने दी है बड़ी चेतावनी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आज का टारगेट है 2000 लाइक का, तो सभी देशभक्त एकजुट हो जाइए और अपना समर्थन दर्ज कराइए। 2000 लाइक्स के लक्ष्य को पूरा कराइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पहाड़ों को चीरकर सेना के लिए बना दिया रास्ता, चीन रहे खबरदार। जी हां दोस्तों, अरुणाचल पर पहले से ही बुरी नजर, डोकलाम और फिर लद्दाख में दुस्साहस देख भारत ने चीन से लगती सीमा पर अपनी रक्षा तैयारियों को काफी पुख्ता कर दिया है। बॉर्डर तक बड़े हथियार और अतिरिक्त सैनिकों की फौरन तैनाती के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कहा है कि आज के अनिश्चित माहौल में किसी भी तरह के संघर्ष की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी तैयारी में पहाड़ों को चीरकर सेना के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। बॉर्डर के करीब ऐसे ही 2 क्षेत्रों में दमदार पुल खड़े किए गए हैं। रक्षा मंत्री ने हाल ही में 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 24 पुलों और 3 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया है। और इन 24 पुलों में से 9 जम्मू कश्मीर, 5 लद्दाख और 5 हिमाचल प्रदेश में और 3 उत्तराखंड में है। इसी के साथ एक सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी है। 3 सड़कों में से 2 लद्दाख में और 1 पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों, अब पहाड़ों को चीरकर चीन के भीतर घुसेगी देश की सेना और इसके लिए मोदी सरकार ने कर दिया है पुख्ता इंतजाम। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करना मत भूलिए। ध्यान रहे 2000 लाइक से ज्यादा का लक्ष्य है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सैन्य कमांडर का बड़ा बयान, आतंकियों से भी खतरनाक है ओवर द ग्राउंड वर्कर, पाकिस्तान के इशारे पर फैलाते हैं हिंसा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकियों से भी खतरनाक है ओवर ग्राउंड वर्कर, जो पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में भटके हुए युवाओं की आर्थिक मदद कर उनके जरिए हिंसा फैलाते हैं। यह बात यहां आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी के पहले दिन मंगलवार को उद्घाटन भाषण में चिनार कोर के GCO लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कही है। स्थानीय कैंट में सैन्य में आतंकवाद से गतिशील तरीकों से निपटा जा रहा है। ओवर द ग्राउंड वर्कर उस पाकिस्तानी नेटवर्क का हिस्सा है घाटी में शांति लाने के लिए जिनसे निपटना जरूरी है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के इशारों पर देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो आतंकवाद तो नहीं, उनको ओवर द ग्राउंड वर्कर कहा जाता है। और सैन्य कमांडर का यह बयान आया है कि आतंकियों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ऐसे ओवर द ग्राउंड वर्कर। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमालय की चोटी पर भी नहीं लगेगी सैनिकों को ठंड, DRDO ने 5 कंपनियों को सौंप दी है ECWCS टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी ग्लेशियर हिमालय की चोटियों में अपने निरंतर संचालन के लिए भारतीय सेना को जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अब पहाड़ की ऊंची चोटियों पर भी दुश्मनों के दांत खट्टे करेगी देश की सेना। DRDO ने ये बड़ी टेक्नोलॉजी सौंप दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इजराइल के भीषण हवाई हमले में सीरियाई बंदरगाह पर तबाही, रूस ने तैनात कर रखा है S-400 मिसाइल। जी हां दोस्तों, इजराइल की वायुसेना ने सीरिया के लटाकिया बंदरगाह पर भीषण हवाई हमला किया है। दावा है कि इस हमले में सीरिया में आ रहे हथियारों और विस्फोटकों को निशाना बनाया गया है और इस हमले के बाद बंदरगाह पर जोरदार धमाके हुए और आग की भीषण लपटें उठती देखी गई। करीब 10 घंटे तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। लटाकिया वही जगह है जहां पर रूस के सैनिक मौजूद हैं और उसने अपने सबसे अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को वहां तैनात कर रखा है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कोरोना से जुड़ी आ रही है। ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में होता जा रहा है खतरनाक, WHO ने दे दी है इसको लेकर चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है। WHO ने बुधवार को एक बयान में कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा अभी भी बहुत
ज्यादा है। WHO की यह प्रतिक्रिया पिछले सप्ताह वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के 11% मामले बढ़ने के बाद आई है। भारत में भी ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के मामले बढ़कर 781 पहुंच गए हैं। कोविड-19 के साप्ताहिक एपिडेमियोलॉजिकल अपडेट में WHO ने कहा कि कई देशों में वायरस के तेजी से फैलने के पीछे नया ओमिक्रॉन वेरिएंट शामिल है और ये उन देशों में भी आगे निकल चुका है जहां पहले डेल्टा वेरिएंट हावी था। UN हेल्थ एजेंसी ने कहा कि नए वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन का ओवरऑल रिस्क बहुत ज्यादा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड में बर्फबारी, दिल्ली में बारिश के बाद कड़ाके की ठंड, देश भर में मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, पहाड़ों में भारी बर्फबारी और मैदानों में छिटपुट बारिश ने ठंड को बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के कश्मीर में मंगलवार को श्रीनगर को छोड़कर सभी जिलों में पारा शून्य से नीचे रहा। हिमाचल में भी जगह जगह बर्फबारी से मौसम सर्द हुआ। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को दिन भर होती रही छिटपुट बारिश से पारा लुढ़क कर 9.4 डिग्री पर रहा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 18 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन ठंड बढ़ेगी और पारा 5 डिग्री तक पहुंच जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साल 2021 के पीएम मोदी के वो 6 काम जो 2000 रखेंगे हाई। जी हां दोस्तों, राजनीतिक घटनाओं के लिहाज से 2021 काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे सियासी कदम उठाए हैं जिन्होंने देश की राजनीति की दशा दिशा बदलने का काम किया है। देश के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का फैसला किया तो काशी कॉरिडोर का शिलान्यास व केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण कर वो हिंदुत्व का एजेंडा सेट करते नजर आए। पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का कदम उठाया तो साल भर के बाद आंदोलन करने वाले किसानों की वापसी हुई। इतना ही नहीं, बंगाल में बीजेपी की 3 से 77 तक के आंकड़े तक पहुंचने का काम किया और यूपी में सीएम चेहरे को लेकर तस्वीर साफ की तो 4 राज्य में अपने सीएम बदलकर राजनीतिक एक्सपेरिमेंट भी किया। इसी तरह के साल 2021 में पीएम मोदी के 6 बड़े दावे और दाव आपको बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहला दाव फ्री वैक्सीन का उपहार, दूसरा दाव हिंदुत्व का उभार, तीसरा दाव जो इस साल में पीएम मोदी की सरकार ने की है वो है बदल दिए 4 सीएम और किया राजनीतिक एक्सपेरिमेंट। चौथा जो बड़ा दाव भाजपा ने खेला है वो है ये बंगाल में विस्तार। पहले कम सीटें थी, अब 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बन गई है भाजपा। इसी के साथ आपको बता दें कि चुनाव सुधार भी किए गए हैं, कृषि कानूनों पर भी बड़ा एक्शन लिया गया है पीएम मोदी द्वारा। तो ये 6 ऐसे दाव हैं जिसकी वजह से 2022 में भी भाजपा का जोश रहेगा हाई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों के विरोध का नहीं है असर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतेगी अधिक से अधिक सीटें, अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जोर देकर कहा कि भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें जीतेगी। उन्होंने दावा किया कि किसानों के विरोध का क्षेत्र की जनता की भावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर भाजपा के उत्तर प्रदेश चुनाव सह प्रभारी भी है और उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी योगी सरकार के कामकाज और गुंडाराज के खिलाफ कार्रवाई के कारण सकारात्मक जनभावना के दम पर राज्य में 300 से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेगी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब उनसे पूछा गया कि क्या कृषि कानूनों को वापस लेने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को फायदा होगा, अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम किसानों के लाभ के लिए बिल लाए। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शायद कुछ कमी के कारण हम किसानों को समझ नहीं सके, भले ही बिल निरस्त कर दिए गए लेकिन ये राष्ट्र हित में किया गया था। आपको बता दें 403 सदस्यीय यूपी विधानसभा में पश्चिम उत्तर प्रदेश में 76 सीटें हैं। 2017 में भाजपा ने इस क्षेत्र की 76 सीटों में से 66 सीटें हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने 4, 3 और 2 सीटें जीती थी। तो दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कायम है भाजपा का जलवा और फिर से प्रचंड बहुमत से होगी जीत। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में शुरू हो चुके हैं कोरोना की तीसरी लहर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चेताया। जी हां दोस्तों, ओमिक्रॉन संकट के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। नीतीश कुमार का कहना है कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए थे और वहां अब पार्कों और चिड़ियाघरों तक बंद कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने यह बात डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए कही। नीतीश ने कहा कि दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ साथ बिहार में भी तीसरे दौर की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर मेडिकल स्टाफ ने विभिन्न तैयारियां की हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि 31 दिसंबर से
लेकर 2 जनवरी तक बिहार के सभी पार्क को और चिड़ियाघर को बंद रखेंगे। नए साल के जश्न पर भी रोक लगा दी गई है। बीते दिनों नीतीश कुमार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू को लेकर बताया था कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि इस बीच पटना और गया के एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है और कोरोना संक्रमण के जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें 10 सिर्फ पटना में है, जबकि गया में 17 नए मामले की पुष्टि हुई है। तो कहते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरान राज में पाकिस्तानी रुपए का बुरा हाल, $1 की वैल्यू 177 पर पहुंची। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी रुपए का हाल बेहाल है। पाकिस्तानी रुपया साल 2021 में दुनिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी में से है। पाकिस्तानी रुपया साल 2021 की शुरुआत से करीब 12% और मई के मध्य में $152.50 के निचले स्तर पर 17% से ज्यादा गिर चुका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन पर पैनी नजर होगी। लद्दाख में 19,000 फीट पर शुरू हो रही है सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी सीमा पर 27 सड़कों और पुल परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें पूर्वी लद्दाख में 19,000 फीट की ऊंचाई पर, जी हां दोस्तों 19,000 फीट की ऊंचाई पर सड़क और सिक्किम में संवेदनशील डोकलाम क्षेत्र के पास एक सड़क शामिल है। ये दोनों बहुत ही जरूरी सड़क हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ये परियोजनाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और दूर दराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेंगी ये। और सीमा परियोजनाओं में 3 सड़कों और 24 पुलों का वस्तुतः उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, भारत की सेना हो गई है और मजबूत और अब जरूरत पड़ने पर तुरंत चीन के भीतर घुसकर धावा बोला जा सकता है। ऐसी सड़कें मोदी राज में बना दी गई हैं। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा और कमेंट में बताइए कि क्या मोदी राज में चीन अपने घुटनों पर आएगा, हाँ या दोस्तों। जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आप